आदरणीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सभी को अभी हम लोग गांधीनगर सब्जी बाजार रविदास मंदिर में एकत्र होकर के संतमत का सत्संग का श्रवण लाभ कर रहे हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस से भी पाठ सुने। इसके बाद पूर्व के वक्ता लोग से भी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे हैं। यह सुन करके हम लोग को समझ जाना चाहिए कि आखिर हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, गुरु क्यों करना चाहिए, क्या बिना गुरु के काम नहीं चल सकता है? क्या आप यह समझ गए होंगे कि आप जब अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ भी तो कोई गुरु ही होता है ना, पढ़ाने वाले। तो बच्चे की स्कूल की क्या जरूरत है? घर में रखना चाहिए, स्कूल नहीं भेजना चाहिए। आप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं या पढ़ लिख करके सभ्य व्यक्ति बने, समाज में इनकी प्रतिष्ठा होगी, इनको सम्मान मिलेगा, लोग इसे अच्छे नज़र से देखेंगे। उसी तरह से जिस तरह आप अपने बच्चे को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए स्कूल या गुरुकुल में एडमिशन करवाते हैं, उसी तरह हम सभी अगर अध्यात्म को जानना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उस आनंद को पाना चाहते हैं, तो हमें भी संत सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बिना संत सद्गुरु के हम आनंदित नहीं हो सकते और न हमें सुबुद्धि मिल सकती है। सुबुद्धि जब भी मिलेगी तो संत सद्गुरु के द्वारा ही मिलेगी। बहुत से लोग को मन में था कि हम जिनकी तस्वीर लगी हुई है वे संत सद्गुरु हैं और इनके द्वारा ही हमारा कल्याण होगा। हाँ, जिस समय जिनकी तस्वीर लगी हुई थी उस समय अगर आप रहते और ऐसी सोच होती आपका तो जरूर कल्याण होगा। अभी तो तस्वीर लगी है, हम लाख कोशिश कर सकते हैं, हम इनको प्रकट नहीं कर सकते। लाख कोशिश करने के बाद भी प्रकट नहीं है। आपको यह सुन करके ऐसा लगता होगा कि यह तो बिल्कुल गलत बात है। इस संसार में संतों की महिमा इतनी क्यों है?
आप बच्चे को हाथ में कोई किताब पढ़ा दे दीजिए और उसको कहिए कि बेटा पढ़ लो, सुना देगा पढ़कर? क्यों? अरे कोई तो लिखा ही है पुस्तक ना भाई, उसमें लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना चाहिए। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो बंदर के तरह सब पेज को उलट करके और फिर रख देंगे। समय के अनुसार उस समय का गुरु भी चाहिए। जो गुरु जिनकी तस्वीर लगी है उनको जानते हो, उनको देखते हो, और जो गुरु उनको देखते हैं, उनको जानते हैं, उनके समक्ष आप बैठेंगे तो जो गुरु का ज्ञान है, जो पुस्तक में ज्ञान है, उस ज्ञान को अच्छा से समझाएंगे। और अगर नहीं जानेंगे तो समझाएंगे। गुरु क्या? तस्वीर का नाम है। लोग अगर समझ रहे हैं कि तस्वीर का नाम है तो वह भ्रम में है। अगर तस्वीर का नाम होता तो आप जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ज्ञान कहे या ज्ञान बिनु, और तमबिन कहे प्रकाश, और सगुण कहे जो निर्गुण बिनु, और सो गुरु तुलसीदास। गुरु नाम है ज्ञान का, और शीश सीख ले सोए, ज्ञान मर्जात जाने बिना गुरु व शिष्य। गुरु क्या है? ज्ञान का नाम है, तस्वीर का नाम नहीं है कि हम तस्वीर पकड़ के हम पा लेंगे। आज तक तस्वीर को लेकर के लोग घूमते रहे। रविदास जी महाराज कहते हैं ने, हरी सा हीरा छोड़ के करे आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे और सतभाषा अंतर्गति राचे नहीं, और बाहर कथे उदास, और ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषा रहदास। गुरु महाराज जी भी कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत बहा है जहाँ जल। वह डगर किधर है? अंदर में है, अंतर में है। जिनकी हम तस्वीर देखते हैं तो हम लोग तो भगवान शंकर की तस्वीर देखते हैं, माँ काली का भी तस्वीर देखते हैं, दुर्गा माँ का भी तस्वीर देखते हैं, सबकी तस्वीर देखते हैं। और सब तस्वीर देख करके अब हम लोग गुरु महाराज जी के पास आ गए। ये वही तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अब गुरु के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अगर अंतर भेद नहीं मालूम है तो फिर तो हम वही है जैसे पहले थे। गुरु महाराज क्या कहे हैं? सत्य सरल युक्ति पास ना, और पास है तो क्या, और करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। एक बार भी अगर थोड़ा सा अभ्यास करके या किसी बाहर में कोई भी जो व्यक्ति पुण्य की कमाई किए हैं, और वह व्यक्ति अगर थोड़ा सा कमाई आपको दे दे तो उस कमाई से जो दर्शन करेंगे ना, तब पता चलेगा कि संसद गुरु है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। ऋषि मुनि औलिया सब इस संसार से चले गए, लेकिन वह नहीं जान पाते हैं कि वह कैसा ईश्वर है। कैसे जानेंगे उस ज्ञान को? हम लोग गुफा घाट जाते हैं, गुफा द्वार देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि यहीं पर परम महाराज संत भाषी में ही परम जी महाराज ध्यान किए और ध्यान करके निर्वाण को प्राप्त कर लिए। 2 साल में पूरा हो गया, अब देख निर्वाण को प्राप्त कर लिए। कितना समय लगा, लेकिन निर्वाण है क्या,
कैसे निर्वाण प्राप्त कर लिए थे? तो उनके लिए कितना कठोर साधना किए थे। एक कुआं बना करके कई महीने तक दृष्टियोग की पहले साधना की, कई महीने। इसके बाद भी जब उनको ज्ञान पूरा नहीं हुआ तब भागलपुर कुप्पा घाट गए, वहां भी कई महीने तक उस गुफा में बैठ करके सूरज शब्द योग की साधना की। हड्डी हड्डी शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, सिर्फ फेफड़ा चल रहा था, कुछ खाते पीते नहीं थे, बस सिर्फ प्राण बच रहा था। तब उस गुफा से निकाला गया, बहुत दिन इलाज किया गया गुरु महाराज जी को, और तब वो कहें जिस प्रकार भगवान बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो वह ज्ञान सुनाने के लिए संसार वासियों के बीच उपस्थित हुए। उसी तरह हमारे गुरु महाराज संत सर्व महर्षि में परम सिंह महाराज जब ज्ञान को प्राप्त कर लिए तब कहते हो मैंने भी उस ईश्वर को देख लिया। और तब वो पदावली में लिख दिए, अंतर के अंतिम तह में गुरु है और मन पता पता नहीं, और नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान साकिर जल्द दिखलाता नहीं। और हम समझते हैं कि इतना आसान है, कहते हैं खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा। कहने का मतलब हम तीर्थों में, धामों में, मंदिरों में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाते तो हैं, लेकिन क्या भगवान किसी को मिल जाते हैं? मतलब खोजते फिरते इस तरह खोजते खोजते जा बजा सब शरीर को छोड़ गए, मर गए, लेकिन मिला नहीं। कैसे मिलेगा? तब गुरु महाराज जी कहते हैं बिना दया संतन के भी जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है। तो कहने का मतलब कि रविदास जी महाराज के पास बैठेंगे, कबीर साहब के पास जाके बैठेंगे, नानक देव के पास बैठेंगे, तुलसीदास जी के पास बैठेंगे, गुरु महाराज जी के पास बैठेंगे, तो ज्ञान हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हो जाएगा। आसरा एक करतार का रख दो और बीच मैदान में बांध टाटी, रहेगा वही जिन्होंने खलक पैदा किया, बाकी होएगा सब बाकी। वह परमात्मा सिर्फ एक है, वह ईश्वर एक है, मालिक यह एक है। यह जब तक आपके हृदय में नहीं आएगा कि हमें एक को प्राप्त करना है तो कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं ने दो नैना सन्मुख देख, दृष्टि मिले दो एक रेख। जब दोनों दृष्टि के धारों को एक जगह पर हम जोड़ेंगे तब क्या होता है? वह एक बिंदुता का उदय होता है। यहां से हम परमात्मा को जानते हैं और उसके पहले जितने रूप है सब रूप नासवान है, सब रूप नासवान है। वहां तक चलेंगे कैसे? तो गुरु महाराज वही कहते थे कि चलने के लिए पैर की जरूरत है। कहाँ चलना है, क्या पकड़ना है, इसके लिए मस्तिष्क की जरूरत है, दिमाग की जरूरत है। अगर कोई गला कटा ले तो कहाँ जाएगा? और अगर कोई पैर कटा ले तो कैसे चलेगा? तो गुरु महाराज कहते थे कि पैर से चलना सगुण भक्ति है और जो मस्तिष्क है इससे चलना निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति में हम ईश्वर का जो सगुण रूप है उसको कैसे प्रकट करेंगे? तो जो सगुण रूप है
उस मंत्र से उनको जगाना पड़ता है। दादू सिरजनहार के कहते नाम अनंत और चिंता वैसो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जो हो गए साधु संत वो तो हो गए अपने काल में, लेकिन इस काल में भी तो साधु संत है। संत से कभी धरती खाली नहीं रहता है। अब लोग कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, तो आज जिस काल में साधु संत हुए थे ना, उस समय भी ऐसी स्थिति थी, उनको भी कोई नहीं मानते थे। जिस समय राम जी थे ना, उस समय उनको भी नहीं मानते थे कोई। भगवान कृष्ण थे ना, उनको भी ग्वाला का बेटा कहते थे, उन्हें भी कोई नहीं मानते थे। जब चले गए तो आज देखते हैं श्रीमद् भागवत, कृष्ण कथा, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर सब बन गया, दुर्गा मंदिर। लेकिन जिस समय धरती पर रहते हैं संत और भगवंत, तो उस समय उनको आदर की दृष्टि से लोग नहीं देखते हैं। तो जिस समय धरती पर संत हो, साधु हो, तो साधु ही आपको बताएंगे कि ईश्वर का कैसे हम दर्शन करेंगे, क्या विधि है। तो इसी के लिए दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू सृजनहार के, जो परमात्मा है, जो इस सृष्टि को सृजन किए हैं, जो बनाए हैं, और 1 मिनट में परमात्मा चाहे तो नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। कहते हैं ना, साहब से सतगुरु भय और सदगुरु से भय संत, धर धर वेश विलास खेला आदि और अंत। वह परमात्मा क्या है, जैसे विलास यह रूप लेकर के नौटंकी में देखते हैं, पिक्चर में देखते हैं। कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी जज बन जाता है, कभी कलेक्टर बन जाता है, कभी कमिश्नर बन जाता है। कोई लड़का कभी लड़की बन जाती है, कोई लड़की कभी लड़का बन जाता है, बनता है ना। तो वह परमात्मा ईश्वर क्या हुआ, वो तो साहब है, सबका साहब, उसके ऊपर कोई साहब नहीं है। तो वो साहब क्या बनता है, सतगुरु यानी गुरु बनता है, और वही संत बनता है। कैसे, अपना रूप बदल, धर धर भेष विलास, आनंदित होने के लिए। आप नहीं बनते हैं, आपको आनंद पाना है तो कभी साइकिल से घूमते हैं, कभी मोटरसाइकिल से घूमते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो कार में घूमते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो बोलिएगा हम हवाई जहाज में घूमेंगे, एसी में घूमेंगे, आनंद के लिए। तो वह परमात्मा का जो सृष्टि है, परमात्मा आनंदित होते हैं, और वह परमात्मा सब में है, उनसे कहीं भी खाली नहीं है, रत्ती रत्ती में है वह। और उसी परमात्मा को जानना है तो जो साधु महात्मा जप करके, उनका ध्यान करके अपने अंदर प्रकट किए। आज तो देख रहे हैं सब लोग कहते हैं सब सज्जन की बड़ी बलियारी, गागा करके होठ जो है ना सूख गए, लेकिन प्रकट कितने किए, प्रकट कितने किए। अब क्या आने वाले समय प्रकट हो जाएंगे? अरे फिर तो वही हो गया, थोथा चना बाजे गाना। आप प्रकट तभी करेंगे जबकि सब संत और सब भगवंत इन्हीं के अंदर प्रकट हुए हैं, और जिनके अंदर प्रकट हुए हैं वह अपने आप को बहुत छुपा के रखते हैं। अभी आप सुन रहे थे ना, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में वो बता रही थी। गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपने आप को बहुत छुपा के रखे थे, एक कुटी बना करके, दुनिया के अलग किसी को निगाह नहीं पड़े भजन करते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जो दीक्षा लिए थे वो गुरु तेग बहादुर जी के पहले गुरु से लिए थे। ये 9वें गुरु तेग बहादुर जी हैं, लेकिन 8वें गुरु से दीक्षा लिए थे और धन संग्रह के लिए चले गए थे विदेश। विदेश में खूब धन कमाए, और जब आ रहे थे तब सुन रहे थे नाव में उनका डूबने लगा, वो डूबने लगे तो अपने गुरु को पुकारे, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। तब वही गुरु आना चाहिए ना, कौन गुरु आएंगे? 8वें गुरु आना चाहिए। अभी तो सब कहते हैं हम तो गुरु कर ये लिए, कौन गुरु कर लिए? वो गुरु को अगला जन्म में देखे थे?
या फिर जिस समय आप ज्ञान लिए हैं उस समय गुरु को देखे हैं? वो गुरु आपको शिष्य बनाए होंगे तब ना। जब वो गुरु आपको शिष्य बनेबे नहीं किए हैं तब पुकार पुकार के मर जाइएगा और गुरु का दर्शन होगा। और जो इस बात को खंडन करेंगे ना वो आए हमसे बात करें, या प्रसंग तो कट जाएगा ना। वो गुरु नहीं आए जिनको पुकारे, लेकिन उस समय जिस शरीर में थे गुरु उनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी महाराज। वो गुरु पर पुकारे और यह गुरु क्या किए, गए उनके नाव को अपना कंधा लगाए, अपना पीठ लगाए और बीच मझधार से पार किए। श्री सतगुरु महाराज की जय। बीच मझधार से पार किए। अभी आप सुन रहे थे जयमल सिंह महाराज और चरणदास संत चरणदास जी की महाराज जो बता रही थी कि जो दीक्षा के लायक थे ही नहीं, लेकिन संत चरणदास जी महाराज कह दिए कि दीक्षा दे दीजिए, उन्हें दीक्षा दे दीजिए। कहता है लायक नहीं है, फोर्स किए कि दे दीजिए, सरदार जी को दे दिए। अपने चेले को कहते हैं कि आप घर चले जाइए, 15 दिन नहीं रहिएगा मेरे। चले गए और वो बेचारे रूम में जा करके जो पूरे दुख था उनके ऊपर, कलेश था उनके ऊपर, जो कष्ट था उनके ऊपर, सब आ गया गुरु के ऊपर। पूरा शरीर खोल रहा था आग की तरह। आप कहते हैं आसान है क्या? किसी के पास चल जाइएगा, उसके पास जो गुण है, जो उसके पास शक्ति है, अगर वो दया करके कह दिए आपका पाप उनको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप तो कहिएगा भोगेंगे वो, आपको उनसे क्या मतलब है? गिराया जाएगा पाप, आपका रिटर्न पाप आएगा आपके ऊपर। और इस बात जो है ना आपको लेके चला जाएगा। क्या करिएगा फिर उस समय? क्योंकि आप तो गुरु नहीं माने ना, आपको श्रद्धा नहीं है उनमें। और जब श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञान होगा कभी? श्रद्धावान लगते ज्ञान में, जो श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होता है। जानते हैं कि चले गए, अब वो बेचारे बेचैन है कि हमारे गुरु महाराज जो सेवा में है हमको हटा क्यों दिए। तब जानते हैं कि जब वो जाते हैं तब वो कहते हैं 15 दिन के बाद कहता है आओ, बता हुजूर हमसे कोई गलती हो गई थी क्या? बोला गलती यही हो गई थी ना कि तुम जिसको दीक्षा देने के लिए कह दिया उसका एक जन्म की बात कौन कहे, उस 7 जन्म में भी चलने लायक नहीं था। उसका 7 जन्म का पाप हमको सहना पड़ा 15 दिन। यह मंत्र इतना आसान है, गुरु बना लिए तो हमारा काम हो जाएगा। अरे झुंड में कोई भी एक सरदार होगा जो आपको खींच करके नैया पार लगा देगा। अब उस झुंड के सरदार से मिल के नहीं रहेंगे, आपको नैया कौन पार लगाएगा? कौन लगाएगा पार? पार लगाने वाले कोई चाहिए। और वह कौन होता है? जिनके अंदर गुरु महाराज कहते हैं आधार डगर के सदगुरु भेद बतावे, कज्जल केंद्र तुई अगदर होई और दृष्टि रथ चढ़ी सुखिधा। प्रकाश मंडल तजी शब्द समावे, अचल अमर घर पावे, मैं ही दास आप सदगुरु के हरदम शीश नवावे। वह व्यक्ति जो हरदम भक्ति में लीन रहता है। तो आप दोनों प्रसंग सुने हैं और वहां पर सुन रहे थे गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में। अब वो आते हैं तो बोलते सब गुरु है। अब वो क्या करेंगे? गच लिए थे अपने गुरु जो हमको बचा लिए हैं, जान माल की बचा लिए, सब संपत्ति बचा लिए, 500 सर्पी जाके अपने गुरु को देंगे। यही प्रसंग था, 500 सर्पी अपने गुरु को देंगे। यहाँ आए तक पता चला उनको घर पर कि 21 को गुरु है। आज हम लोग का संत मत में नहीं है क्या? सब गुरु बन रहे हैं, सादा वाला, लाल वाला, सब गुरु बने हुए हैं। और जिनको बोले आ रहा वो भी गुरु बन गए हैं। हम दीक्षा देंगे, दे भी रहे हैं। तो वहां भी ऐसा ही है, कैसे गुरु थे वो कहे कि हम क्या करें। लेकिन चेला तो चेला होता है, जो सही चेला होता है ना वो पकड़ लेता है, वो कोशिश करता है जानने का। भोला भगत नहीं होता है
कि जिनके पास जाने के बाद हमको कुछ शांति मिली, जिनके पास जाने के बाद हमको कुछ ज्ञान मिला, जो हमको रास्ते पर चला दिया। समझ जाइए उसमें गुरु बनने का गुण है। वो गुरु बनेंगे, नहीं है तो बन जाएंगे, क्योंकि इनके पास गुण है। ये हमको चला रहे हैं, ये हमको ज्ञान बता रहे हैं, इनके पास जाते हैं तो मेरी सवाल का हल मिलता है, शांति मिलता है। बोले रुको, हमको अब पता करना होगा। बोले कितने गुरु हैं? बोले 21 गुरु हैं। बोलते ठीक है। गच्छे कितना थे? 500 असरफी गच्छे थे ना। बोलते 5-5 असरफी सब गुरु के चरण में रखेंगे। अगर सही में गुरु होंगे तो हम जितना गच्छे होता बोलेंगे, और नहीं होंगे तो नहीं बोलेंगे। वो गए 21 गुरु के पास, 5-5 असरफी रखते हैं। सब खूब खुश हुए, खूब आशीर्वाद दिए, गदगद हो गए। अब क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। लेकिन बोला कोई गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है जो आचार्य बन के बैठा हुआ है। महर्षि, ब्रह्म ऋषि लगा लेने से हो जाएगा। महर्षि मतलब जो रिसर्च किया तो उस महान ज्ञान को जान गया। ब्रह्म ऋषि जो ऋषि अपने अंदर में ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। आज हम ब्रह्म ऋषि लगा लें, महर्षि लगा लें, हो जाएगा क्या? हम कहें कि मेरे अंदर क्या बुराई है बता दीजिए, तब नहीं मानेंगे। बोले 21 में कोई नहीं है। फिर लोग से पूछे सत्संगी गण से, आओ कोई गुरु है? तो कहते गुरु तो यही है जो दावेदार ऐसा बैठे हुए आचार्य पर। लेकिन एक व्यक्ति है जो सबसे दूर अलग रहते हैं, उनको सिर्फ भजन ध्यान से मतलब। वह गए वहां पर और जा करके देखते हैं कि एक छोटी सी कुटिया बना करके एक छोटी सी चादर पर बैठ करके अपना खाने पीने का हल्का फुल्का व्यवस्था है, और बैठ करके क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। जब ध्यान कर रहे हैं तो बैठ गए सिरहाने में, उनकी ध्यान खुलती है। और जब ध्यान कर बताए आप क्यों आए हुए यहाँ? कहते आपका दर्शन करने के लिए। तो दर्शन हो गए, जाओ। तो बता नहीं अभी दर्शन कहाँ किए? तो अपने झोली से कितना असरफी निकालेंगे? 5 असरफी चरण में रख करके प्रणाम किए। जैसे ही प्रणाम किए वह गुरु हाथ पकड़ लिए। पर क्या कर रहे हो? पर ठग रहे हो। तुम गच्छा 500 असरफी और दे रहे हो 5 असरफी। तो बता 500 ये आपको कैसे मालूम है? बोला कैसे मालूम है? मेरा कुर्ता उठाओ, देखो मेरा पीठ का क्या बुरी हाल है। जब पीठ उठाए तब पूरा छिला हुआ पीठ था। समझ रहे हैं कि गुरु को कितना कष्ट होता है? आसान है क्या? भक्ति करिए, इसके बाद आगे पता चलेगा कि आपके पास लोग बैठेंगे ना, तो कहीं मन से उनको आशीर्वाद मिल गया ना, तो उनका जो कष्ट है ना वो आपको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा आपको। तब आपको समझ में आएगा ना बाप, भक्ति करना एकांत में, मन में, वन में और कोने में। गुरु नहीं बनना है क्या? संत साहित्य परित लागी। आप दुनिया के सामने संत बनिएगा, साधु बनिएगा, तो आपको दुख और कलेश कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। जब वो देखे तो रो गए, और रो गए तब कहते हैं पूरा गुरु मिल गया। और जितने कैसे सब अधूरा गुरु। कहते क्या कर रहे हो? पर जा रहे हो हल्ला करने कि हमको पूरा गुरु मिल गया। तब बोलता है लोग तुम्हें कालिख लगा देंगे, मुंह पर कालिख लग जाएगी। नहीं मानेंगे लोग। क्यों नहीं मानेंगे? यह संसार क्या पूछता है? जो बड़े बड़े लोग हैं, खूब अच्छा व्याख्या करने वाले लोग हैं, खूब संत मत के अच्छा समझाने वाले लोग हैं, और अंदर गतिरा चैन है। अंदर में नहीं है। गुरुमा कहते हैं अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, और अंतर में आत्मी उपासना, दिगर उपासना। इस लाइन को जाने चाहे नहीं जाने, बाहर से तो बने हुए। वो कहते हैं अब कालिख लगे चाहे कुछ लगे, चढ़ गए छत पर और अपना मुंह में कालिख लगा लिए, तबला ले लिए और पीट पीट कर कहने लगे बाहर के सब गुरु ढोंगी और असली गुरु हमको मिल गया।
असली गुरु मिल गया तो लोग भीड़ लगी, नीचे से बोले भाई उतरो, असली गुरु कहाँ है? बोला असली गुरु तो कुटिया में बैठा। बोला कैसे कहते हो? बोला हमारा धन संपत्ति सब बचाए, मेरा जान बचाए, उनका आज भी पीठ छिला हुआ है और मैंने 500 सर्फी अच्छा था और वो गुरु कह दिए कि 500 सर्फी तुमको देनी है। सब लोग उनके पास गए और उनको चरण पकड़ के उनको पकड़ के लाए और आदर सहित उनको गद्दी पर बैठाए और वही गुरु हमारे तेग बहादुर जी 9वें गुरु। कहाँ गए सर? आप जानते हैं हरकिशन जी महाराज अल्पायु थे बेचारे, दिल्ली में बहुत बड़ी बीमारी फैली थी और गुरु गद्दी की परंपरा चल रही थी, आशीर्वाद था उनको बच्चे का, वो जा करके सबको बीमारी ठीक कर दिया दिल्ली में। लेकिन उनके चाचा जो गुरु बनने वाले थे वो कह दिए ये तुम क्या किया, तुम सबका बीमारी ठीक कर दिया? तब बोलता हाँ हमारे पास परंपरा से शक्ति थी, ठीक कर दी है। पर ठीक कर दिया लेकिन तुमको अब मारना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा तुमको। लास्ट में अल्पायु में उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा, अतः उनके चाचा गद्दी पर बैठे। इस तरह से 10वें गुरु तक ये परंपरा रही है। तो संत दुख को सहते हैं, कष्ट को सहते हैं, कलेश को सहते हैं, तब कहते हैं कि हरदम रहे प्रभु संग, कबहु भव दुख न टरे। सब सह के तब कहते हैं, वो परमात्मा तो सबके पास ही है, फिर आप दुखी क्यों है? प्रभु है गुप्त, फिर भी अंधेरा छाई रहे। परमात्मा तो है ही है, सब तो है ही है, सबको आप देखे हैं, कई जन्म से देखे, कई बार केवल सुने, लेकिन फिर भी अंधेरा छाई रहे। तो गुरु गुरु करत प्रकाश, वो गुरु से युक्ति से आपके अंदर प्रकाश करेंगे और प्रभु को प्रत्यक्ष ले, वो परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेंगे, ईश्वर को प्रत्यक्ष देखेंगे। और प्रत्यक्ष देखते हैं कैसे? तो दो नैना सन्मुख दे और एक दृष्टि मिले दो रूप। तो यह क्रिया कौन बताएंगे? तो जो क्रिया बताएंगे वह भी गुरु है। आप सोचिए गुरु वही है, लेकिन जो यह क्रिया बताएंगे वही गुरु है। गुरु महाराज के अपने लिए लिखे थे पदावली में कि मुक्ति मार्ग जानते और साधन करते नित्य, और साधन करते नित्य सत्य चित्त जग में रहते, दृढ़ है ज्ञान समझाए वो बुद्धि को हरते, मैं ही धर गुरु सोई सत्यचित। अगर ये सब करते हैं, जो खुद ध्यान करते हैं, खुद सत्संग करते हैं और जो दृष्टि के धारों को जोड़ लिए हैं, तो गुरु बात कहते हैं उनको गुरु मानने में आप गुरु उनको मान सकते हो। गुरु माँ तो गुरु माँ है, उनका नाम सब गुरु महाराज है, लेकिन हम उस शरीर में नहीं है। लेकिन जो अभी आचार्य परंपरा में है उनको ये साधना करनी पड़ेगी। हम दीक्षा किसी को दे दे, किसी को बता दे, लेकिन हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं है तो जोड़ लेंगे। वो ढेला किसी को दे दे और कहते हैं याद हो जाएगा यार, वह याद तब तो होगा ना जब उस ढेले में अग्नि है, प्रज्वलित हो जाए अग्नि, दृष्टिपात होगा। नहीं तो जो जन्म जन्म से मेहनत करते आते हैं, जो जन्म जन्म से भजन ध्यान करते आए, तो क्या होगा? टिक जाएगा। जन्म जन्म का संस्कार है, जिनका संस्कार नहीं है तो धीरे 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 चलेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन जिनका जन्मों का संस्कार है, करते आए हैं, उसको इसी जन्म में विश्वास हो जाएगा कि संत मत का ज्ञान मिला है तो हमें कुछ करना है। आज आप कुछ करेंगे तो उन्हें प्राप्ति होगी। आप जानते हैं ना कि सूरदास जी महाराज समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास गए थे और कहते हैं आप तो समर्थ हैं, थोड़ी सी दया कर दीजिए। बोला क्या दया करना है? तो बोलते आपके दर से कोई खाली नहीं गया है।
तो कहते हैं खाली तो नहीं गया, आप क्या चाहते हैं? बोले हम भगवान केशव का दर्शन करना चाहते हैं। सूरदास जी के इष्टमान थे भगवान श्री कृष्ण, बोलते हम उनको दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन मेरे आंख नहीं है, आंख खोल दीजिए। तो क्या करेंगे? तो समर्थ है कि नहीं? तो बोलते आंख अभी नहीं खोलेंगे, समय आएगा तब आंख खोल देंगे आप। बोलता है ठीक है, हम दर्शन तो करेंगे ना। बोलता हाँ, जब मेरे पास आए हैं तो आप खाली नहीं रहेंगे। समय आया, आप जानते हैं कि सूरदास जी महाराज एक कुएं में गिर जाते हैं। अब कुएं में गिर गए तो आवाज लगा रहे हैं बचाओ बचाओ। तो भजन करते थे। अभी आप कह रहे हैं गुरु महाराज नहीं आएंगे तो उनके लिए प्रसन्न रखते हैं। जो जप कर रहे हैं ना, तो इसकी भी महिमा है। गुरु महाराज जी का जप प्रज्वलित है और अभी इनका ज्ञान लुप्त होने वाला नहीं, क्योंकि अभी तो गुरु महाराज के गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ। जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले था अर्जुन, अब यह ज्ञान लुप्त हो गया। ये ऋषि परंपरा से कुछ दिन रहता है, फिर ज्ञान लुप्त हो जाता है। लुप्त क्यों होता है? सब सगुण भक्ति में लग जाते हैं, निर्गुण के तरफ मेहनत है ना। बैठ करके ध्यान करना नहीं, हम नहीं सकेंगे, पैर दर्द करता है, पीठ दर्द करता है, आंख दर्द करता है, आंख लाल हो जाता है। आप देखे हैं, पूछिएगा ही, 1 साल तक मेरा आंख में कितना पीड़ा था, बार बार ला करके ड्रॉप डालते थे, फिर भी ठीक नहीं होता। आसान है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ध्यान करने से पूरा आंख दोनों साइड से लाल लाल हो जाता है। और एक बार आंख बिगड़ गया तो गुरु महाराज जी लिखे किताब में कि आप बोला ठीक है नहीं होगा, अंधरा हो जाइएगा। इसलिए दृष्टि योग धीरे धीरे दीक्षा देने के बाद बैठते 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 तब दृष्टि के बारे में सही से ज्ञान होता है, तब दृष्टि की। तो हम क्या कर रहे थे? कुआं में गिर गए, आवाज लगाए कोई बचाओ कोई बचाओ, तो भगवान जाएंगे? माता माया जो है भगवान कृष्ण के साथ माता रुक्मिणी रहती है, भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी रहती है। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी गए और जा करके कुएं से उनको बोले चलो, हाथ पकड़ लिए, बोले चलो निकाल देते हैं। तो बोले हम नहीं जाएंगे। तो बोले जाओगे नहीं? माया को तो माया ने बचाएगा, अभी तो मायाधारी है वो। फिर भी माता बच्चा समझ करके उनको उठा लिए और जब जाने लगी तो बोलते आप बताइए कि आप है कौन? तो नहीं बताए तो झूठ। जैसे वो झुके तो माता का चरण पकड़े, और चरण पकड़ते जानते हैं माता का पायल जो है ना उनका हाथ में लगा, माता छुड़ा के चल। तो फिर तो देखे है नहीं कि कुआं के अंदर से हमको बाहर निकाल दिए और चले गए, फौजेब हाथ में आ गया। माता भी कम नहीं, माता भी कल्याण करना चाहती है, माता को भी तो मालूम है। गए भगवान श्री कृष्ण के पास और भगवान श्री कृष्ण को कहे कि आ गई अपने भक्त को बचा के। बोले आ तो गए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। बोले मेरी बारी क्या है? तो मेरा पौजेब रह गया है, मेरा पौजेब रह गया है। पौजेब तो ला दीजिए। तब उसी पायल को लाने के लिए भगवान तो समझ गए कि समर्थ रामदास जी जो वर दिए हैं वह समय आ गया है। भगवान जाते हैं और जाकर के सूरदास जी महाराज के पास कहते हैं, सूरदास जी आपके पास माता आई थी, माता का पायल रह गया था, इनका पायल दे दीजिए। बोला भगवान देंगे तभी ना जब हम आपको देखेंगे, आप हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान उनके दृष्टि को कुछ देर के लिए खोलते हैं
और जब दृष्टि खुलती है तो साक्षात में भगवान और भगवती का वो देखता है। ये किनकी कृपा से हुई? बिना दया संतन के मेरी जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण पर देख लिए ना, चलिए आपकी दृष्टि आप सूरदास है, अब दृष्टि के साथ नहीं, आप सूरदास नहीं है। कहता नहीं भगवान, दृष्टि देख करके जो रूप आप दिखाए हैं ना, आप ये दोनों आंख को फोड़ दीजिए कि जो मैं आपका दर्शन और माँ का दर्शन किया हूं, अब दुनिया के चीज भी देखने के लिए आंख रहनी चाहिए। जिन आंखों की छवि मैं देख लिया हूं ना, वो छवि मेरे साथ हमेशा रहे। भगवान उसी समय फिर दोनों आंख फिर बंद हो गया। और इसके बाद सूरदास जी की अंदर की आंख, अब तक वो देखते हैं ना सूरदास जी कितना भजन है, सब भजन में भगवान का साक्षात्कार है। एक बार जो ईश्वर का दर्शन कर लिया, जो भगवान का दर्शन कर लिया, और फिर वो संसारों का दर्शन करेगा। अब अगर संसार का दर्शन करता है तब वह समझ जाइए कि अभी अधूरा है, अभी थोड़ा और भक्ति करे, अभी और सत्संग करे और ध्यान करे, ताकि उसको पूर्ण ज्ञान मिले। तो कहने सुनने के लिए बात तो बहुत है, समय से सत्संग खत्म भी करना है। तो जो वाणी अभी कहे हैं, जो सुने हैं, सारी वाणी को गुरु महाराज के चरणों में समर्पण करके आज का सत्संग का यहीं पर विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।